साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष आदि अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधिज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रयाण काले पे अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि यदि हम आपकी साधना कर रहे, उपासना कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, और प्रयाण काल में यानी शरीर के छूटते समय में भी यदि भगवान का चिंतन करते हुए जो मुझको जान जाए, अंतकाल में भी अगर जान जाओ, इसीलिए अंतकाल का बड़ा अत्यंत महत्व होता है। लगे पड़े अंतकाल में बैठे टीवी देख रहे हो, अंतकाल कब झटका आ जाए कोई पता नहीं मिले, क्या भरोसा है जीवन का? भरोसा क्या है? जो बचाए कुचाए उसका कुछ सदुपयोग करो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो। अंतकाल अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ, उस अंतकाल में किसी प्रकार का जो है विघ्न या द्वंद्व आदि न हो, और वो व्यवस्थित रूप से भी प्रयाण काल हो जाए, क्योंकि यहाँ से प्रयाण तो करना ही, एक दिन जब प्रयाण करना ही है तो उसका भी विज्ञान है। ऐसे नहीं कि भेड़ बकरी की तरह पैदा हो गए और भेड़ बकरी की तरफ मर गए। इसके लिए व्यवस्था बनाएगी, वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। हो गया ना, 50-60 वर्ष हो गया, बात सब ठीक है, दुनियादारी हो गई, बात सब पैक करो उधर, धीरे 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 सब चीजों से मन हटाओ। मन हीर को तो हटाना है, फिर उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि उलझ के क्या प्राप्त कर लोगे? अब तुम्हारे लिए क्या है उधर प्राप्त करने के, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ प्राप्त ही नहीं, अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बुढ़ापे में भी लोग बाल काले करने की सोचते हैं, उसमें भी रंग देंगे, पोत देंगे, उसमें भी खाने पीने के लिए जड़ी बूटी ये चाहिए वो चाहिए, अभी भी भोग विलास हो रहे हैं। उससे भी श्रेष्ठ कर्म है वानप्रस्थाश्रम में अध्ययन, मनन, शास्त्रों का अध्ययन करो, संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करो, सत्संग करो, ज्ञानी महापुरुषों के बीच में चर्चा करो, सेवा करो। राष्ट्र की सेवा है, समाज की सेवा है। अभी में जैसे वृक्षारोपण अभियान हम बताए कितना आवश्यक है। अब देख लो कितनी गर्मी हो रही है चारों तरफ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को। लोग बैठे, सरकार का काम है, सरकार वरकार कुछ नहीं करने वाले, वो सब लगे अपने ही धुन में, उनको तो बस अपने ही कुर्सी की चिंता रहती है, उसी में कैसे हम सत्ता में बने रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता। समाज को ही अपने सदगति के लिए शुभ कर्म करने का अवसर मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। और वो शुभ कर्म करने के लिए ही ये सब हम आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। कम से कम अपने जीवन का कुछ ऐसा अंश, समय, दान, धन, दान जो भी आपके पास है, सब शुभ कर्मों में लगाओ, जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो।